हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 221 क्वेश्चन नंबर 10 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, अगर ये वीडियो गलती से आपको मिल गया, यूट्यूब ने रिकमेंड किया है, कैसे भी आप इस वीडियो पे पहुंच गए, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको क्लास 10th का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसे पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, रीड मोर लिख के आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करिए। पूरा सिलेबस बच्चों ओपन होकर आएगा। ऊपर जो लिंक मिलेंगे वहाँ चैप्टर्स को हमने पढ़ाया हुआ है, वहाँ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी टॉपिक वाइज करवाए हुए हैं, टॉपिक के साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते। बट बच्चे बोल रहे थे सर एनसीईआरटी सॉल्यूशन की अलग से प्लेलिस्ट लेके आइए, तो ये प्लेलिस्ट अलग से आ चुकी है एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस की, ठीक है। इसके अलावा शायद आपको ना पता हो बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्या होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? सीबीएसई ने एनसीईआरटी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बुक लगा के रखी है, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बहुत ही अच्छी बुक है बच्चों, इसको ज़रूर सॉल्व करें। बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प आपकी होगी, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें छुपे रहते हैं, ठीक है ना। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ मिलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? पिन कमेंट को चेक करिए, वहीं पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उन्हें लिंक्स नहीं मिलते, तो आप मेरे को सीधे व्हाट्सअप कर सकते हो 7503644171। तो यहाँ से लिंक हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। ये नए बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन थी, पुराने बच्चों को तो सारी इन्फॉर्मेशन पता है इस चैनल के बारे में, कैसे चीज़ें चल रही हैं। ये स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड। ध्यान दें, क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे 176 ओम के रजिस्टर्स हैं, इनको पैरेलल में लगाना है। और कह रहे हैं जब पैरेलल में लगाओ तो हो क्या जाए, सुन लो। आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। मतलब कह रहा है कि कितने सारे 176 ओम के रजिस्टर्स जरूरी हैं क्या करने के लिए, कि जब उनको 220 वोल्ट के क्रॉस लगा दें तो वो कितना करंट ड्रॉन करें? 5 एम्पियर, ठीक है। इस सिचुएशन को थोड़ा सा सोचिए, कैसे सोचोगे? देखो बच्चों, आप लोग 176 ओम के बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये एक है 176 का, ये दूसरा है आपके पास 176 का, ये तीसरा है आपके पास 176 का। कितने हैं ये हमको नहीं पता, ठीक है। तो सपोज ऐसे n रजिस्टर्स हैं, कितने? टोटल n रजिस्टर्स हैं, टोटल n रजिस्टर्स हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे करते करते टोटल n रजिस्टर्स हैं, बहुत सारे, इसलिए मैंने डॉट डॉट लगा दिया। इन सबको कैसे कनेक्ट करना है बताइए? पैरेलल में करना है, ठीक है ना। तो चलिए पैरेलल में इसको हम करते हैं, करेक्ट। ये देखिए, तो जब इसको पैरेलल में करते हैं तो यहाँ जो भी वोल्टेज सोर्स है हमारा, ठीक है, मान लो कि कोई 220 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। तो ये जो n रजिस्टर्स लगे हैं, कितने कितने ओम के बताइए? हर एक रजिस्टर 176 ओम का है। 176 ओम का फर्स्ट वाला भी है, 176 ओम का सेकंड वाला भी है, 176 ओम का थर्ड वाला भी है, एंड सो ऑन टू जो nth रजिस्टर होगा वो भी उसका भी रेजिस्टेंस कितना है? 176 ओम, ठीक है। अब ये सारे जो मिलते हैं पैरेलल में, तो ये सारे मिलके कितना करंट ड्रॉन करते हैं? तो जवाब है I इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करिए कितना करंट ड्रॉन करते हैं? 5 एम्पियर, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए? ओके, चलिए ये हो गया। अब क्या करें यहाँ पर? ध्यान से चेक करो, बात समझो बच्चों। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले, सभी बच्चे नोट लगाएं जिनको नहीं पता है। इफ n रजिस्टर्स, ध्यान से सुनिए, इफ n रजिस्टर्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस, इफ n रजिस्टर्स ऑफ same resistance are connected in series। सुन लीजिए सभी बच्चे ध्यान से, अगर n रजिस्टर्स हैं सेम रेजिस्टेंस के, सपोज वो सेम रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल R। ऐसे कैपिटल R रेजिस्टेंस के कितने रजिस्टर्स हैं? n रजिस्टर। अगर इनको आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है n इंटू आर। कितना हो जाता है? n इंटू आर, ठीक है। अब ये बहुत इजी है, दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये R ओम का रजिस्टर, फिर ये नेक्स्ट R ओम का रजिस्टर, फिर ये नेक्स्ट R ओम का रजिस्टर। ऐसे करते करते देखो, एक खास बात है, सारे रजिस्टेंस सेम है, सारे रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है। और ऐसे कितने रजिस्टर्स हैं? n रजिस्टर्स हैं। अगर आप इनको बच्चों सीरीज में लगा दोगे, ठीक है, तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो तो सबको पता है, क्या होता है बताइए? R प्लस आर। भाई अगर दो रेजिस्टेंस सेम लगे होते तो R प्लस आर 2R हो जाता, 3 लगे होते सेम तो R प्लस आर 3R हो जाता। तो अगर n लगे हैं तो R प्लस आर अप टू n टाइम्स आंसर कितना आएगा? हाँ, n इंटू आर आ जाएगा। तो इसमें कुछ बताने की चीज़ नहीं है। लेकिन यहीं पर एक बच्चे सभी लोग नोट लगाएंगे क्या, कि इफ n registers
ऑफ सेम रेजिस्टेंस और वो सेम रेजिस्टेंस आर आप अज्यूम कर लीजिए। इफ एन रजिस्टर्स ऑफ सेम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सुन लो, अगर सेम रजिस्टर कितने हो एन सेम रजिस्टर हो जिनके रेजिस्टेंस क्या है आर है, अगर इनको आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे पता है तो जो बच्चों आर इक्विवेलेंट आता है वो कैसे आता है, आर को एन से डिवाइड लगा दो, आर को एन से डिवाइड लगा लो। फिर से सुन लो, अगर आर रेजिस्टेंस वाले एन रजिस्टर्स को सीरीज में लगाया है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कैसे मिलेगा, आर, ये जो आर की वैल्यू है जो भी दी है 2 ओम 3 ओम जो भी दी है उसको एन से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आर रेजिस्टेंस वाले एन रेजिस्टेंसेस को हमने क्या किया हो, आर रेजिस्टेंस वाले एन रेजिस्टेंस को अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो आर को हम एन से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। कोई डाउट है बताइए। अब बच्चे बोले सर प्रूफ करो कैसे, तो सुन लो, मान लो उदाहरण के तौर पे बच्चों यहाँ पर हमने 1 2 3 रेजिस्टर कैसे लगाए हैं पैरेलल में, मान लो, चलो ये देखो, ये देखिए, बहुत सारे बच्चों को पता होगा जिन्होंने क्लास करी हुई है हमारे चैनल से, ये सब कुछ क्लास में हमने डिस्कस किया हो, बट फिर भी ये देखिए आर रेजिस्टेंस इनको पैरेलल में लगाया हुआ है, तो जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताइए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 की वैल्यू कितनी R, R2 की वैल्यू भी R है, R3 की वैल्यू भी R है, सारे रेजिस्टेंस सेम है ना, तो ध्यान से चेक करो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर R, और 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए R/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैंने तो आपको 3 रेजिस्टेंस लेके दिखाए हैं यहाँ पर, अगर मैं n रेजिस्टेंस लेता सोचो तो ऊपर 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स 1 को 3 टाइम्स ऐड किया तो ऊपर 3 आया था, 1 को अगर n टाइम्स ऐड करते तो यहाँ पर क्या आता ऊपर n आता, फिर हम रेसिप्रोकल लेते तो R इक्विवेलेंट R/n आ जाता। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। अब देखिए कैसे कर लेंगे। एक बात बताओ बच्चों, ये जो सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, कितने रेजिस्टेंस हैं ये n, खास बात क्या है सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या है सेम है। यानी कि बच्चों अगर हम आपसे पूछें कि ये जो 5 एम्पियर की करंट ड्रॉन करी 220 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स में से किसने करी, क्या अकेले एक रेजिस्टेंस ने करी, नहीं, सबने मिलके करी। सबने अगर मिलके करी है तो आपको तुरंत अपना दिमाग लगाना चाहिए और बोलना चाहिए कि सर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लीजिए, इनका क्या बना लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, ये देखिए ये सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, कितने रेजिस्टेंस हैं n रेजिस्टेंस, तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे हम लोग। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, उसमें हम केवल इन सभी रेजिस्टेंस की जगह हम एक ही रेजिस्टेंस दिखाएंगे और उसको हम क्या बोलेंगे R इक्विवेलेंट बोलेंगे, सही है। तो ये R इक्विवेलेंट जो होगा यही 220 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स में से कितनी करंट ड्रॉन कर रहा होगा बताइए, I = 5 एम्पियर, और यहाँ वोल्टेज सोर्स तो आपका 220 वोल्ट है, सही है। अब मैं अगर क्वेश्चन आपसे पूछूं कि ये वाला जो R इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी बच्चों, तो आप बोलोगे सर अभी तो पढ़ाया था क्या कि अगर R रेजिस्टेंस के n रजिस्टर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीधे मिल जाता है, कैसे R/n से, ठीक है। R क्या होता है जो वैल्यू हमें दी होती है वहां पर, ध्यान से चेक करो बच्चों, यही तो R की वैल्यू है, चेक करो R = 176, R = 176, R = 176, ऐसे करते करते n रेजिस्टेंस है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कैसे आएगा R/n से आएगा कि नहीं आएगा बताइए, कोई डाउट है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट हम लोग निकालने जा रहे हैं वो R की जगह हम लोग क्या रखेंगे 176 अपॉन में क्या रख देंगे n, कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। तो ये हमने निकाल दिया क्या R इक्विवेलेंट, ये देखिए ये हमने निकाला R इक्विवेलेंट। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है बच्चों, इसको देखते हुए क्या आप यहाँ पे ओम्स लॉ लगा सकते हैं, हाँ कैसे लगा सकते हैं, V = क्या हो जाएगा I × R, लेकिन जब इक्विवेलेंट सर्किट में आप ओम्स लॉ लगा रहे हैं तो R की जगह हम क्या रखेंगे R इक्विवेलेंट, सही है ना भाई, V = I R में R हम कौन सा रखेंगे इक्विवेलेंट वाला। तो ये वाला जो सर्किट आपको दिखाई पड़ रहा है इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है, इसमें हमने क्या लगा दिया, ध्यान से चेक करो बच्चों, V = I × R, R की जगह क्या रखना है R इक्विवेलेंट, कोई डाउट है। अब करंट की वैल्यू बताओ कितनी रखोगे 5 एम्पियर, ठीक, और V की जगह क्या रखोगे 220, और यहाँ से R इक्विवेलेंट फिर से निकाल लोगे, और ये जो ऊपर आपने एक R इक्विवेलेंट की इक्वेशन बनाई थी इसको हमने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से देखिए बच्चों जरा ध्यान से, आइए हम आपको रख के यहाँ पे वैल्यूज दिखाते हैं। V की जगह क्या रखना है बोलिए 220 वोल्ट्स, I की जगह क्या रखना है बताइए बच्चों 5 × R इक्विवेलेंट। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा
220, ये 5 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 220 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट, सही है। अब इसको आप कैंसिल वैंसिल कर सकते हो, 5 1 5, ठीक है, 5 4 कितना होता है बच्चों 20, 2 जाएगा तो यहाँ 20 बन जाएगा, 5 4 20, तो इस तरीके से आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास 44। कोई डाउट है भाई, 44 इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू व्हाट 44 क्या ओम, ठीक है, जो भी हो। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, तो देखा आपने ट्रिक लगाई क्या कि एक बार आपने आर इक्विवेलेंट कौन से कॉन्सेप्ट से निकाला कि सबको जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा R अपॉन N, ये वाले कॉन्सेप्ट से निकाला, और एक बार आर इक्विवेलेंट किससे निकाला V इज इक्वल्स टू IR से। इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है सेम है। अरे भाई चेक करो, ये भी तो आर इक्विवेलेंट है, ये भी तो आर इक्विवेलेंट है, बस निकालने का स्टाइल क्या है अलग अलग है। एक बार ओम्स लॉ लगा के निकाला और एक बार पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से निकाला, ठीक है। तो अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों के राइट हैंड साइड भी कैसे होंगे सेम होंगे, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अब यहां पे करते हैं बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट दिस, यानी कि 176 अपॉन n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 44। कोई डाउट है बोलिए। अब यहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी सर, n को उधर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक काम करो आप नेक्स्ट स्टेप में 44 के नीचे क्या अज्यूम कर लो 1, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ठीक है। n की वैल्यू तो आ जाएगी ना, ये क्या हो जाएगा n अपॉन 176, लेफ्ट में रेसिप्रोकेट किया है तो राइट में भी कर दो, यानी कि 1 अपॉन 44, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, सभी बच्चों को पता होगा n इज इक्वल्स टू ये 176 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो 176 अपॉन कितना हो जाएगा 44। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 11 से भी जा सकता है शायद, ये 44 से भी जा सकता है, जिससे करना 4 से भी जा सकता है, 4 1 4, 4 1 4, 4 4 16 बन जाएगा, 4 4 16, 11 1 11, 11 4 44, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो टोटल बच्चों 176 ओम के कितने रजिस्टर्स रिक्वायर्ड होंगे 4 रजिस्टर्स, तो 4 रजिस्टर, 4 ओम मत लिख देना, ये रजिस्टर्स हैं टोटल, ये टोटल इतने रजिस्टर्स लगेंगे। तो हम फाइनल आंसर क्या देंगे, हम बोलेंगे टोटल 4 रजिस्टर्स ऑफ, देखिए मैं लिख देता हूं, टोटल 4 रजिस्टर्स ईच ऑफ 176 ओम in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 वोल्ट लाइन, ऐसे करके हम आंसर करेंगे। ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम। पहले थोड़ा सा फील करो बच्चों, हमने आपको 3 रजिस्टर्स दे दिए, हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। तो डायग्राम पहले आप बना लीजिए ना, तो फील आ जाएगा। ये देखिए जरा, ये 6 ओम का एक रजिस्टर है, फिर 6 ओम का आपके पास दूसरा रजिस्टर है, और 6 ओम का आपके पास थर्ड रजिस्टर है। तो टोटल हमने आपको 3 रजिस्टर दे दिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, 3 से ना ज़्यादा ले सकते हैं आप, और 3 से ना कम ले सकते हैं, ठीक है ना। 3 रजिस्टर्स का ही यूज़ करना है, और हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है। कह रहा है सो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कह रहा है कि हाउ वुड यू कनेक्ट द 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज द रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए 9 ओम। अब ये 3 रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन आप किस तरीके से करोगे, 6 ओम 6 ओम और 6 ओम, इनको किस तरीके से आप कंबाइन करोगे, किस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन करोगे कि आपको जो रिजल्टेंट मिले, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिले वो कितना मिले 9 ओम का। अब देखिए बच्चों, थिंकिंग प्रोसेस, सोचेंगे कैसे, पता है पहले मैंने क्या सोचा, देखिए सारे ऑप्शन देखिए। पहले मैंने सोचा कि भाई ऑल इन सीरीज, सबको अगर मैं सीरीज में कर दूं, सोचो बच्चों अगर मैं सबको सीरीज में कर दूं तो 6 ओम 6 ओम और 6 ओम, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, टोटल सीरीज में करने पर आप सीधे सीधे इनको ऐड कर देते हैं, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताइए, 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा 18 ओम, विच इज़ नॉट द केस, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा भाई अब क्या करें, फिर हमने क्या सोचा, एक काम करते हैं सबको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई चलो तीनों रेजिस्टेंस को उठाते हैं और कैसे कनेक्ट कर देते हैं इसको पैरेलल में, ठीक है। तो चलिए पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ये वोल्टेज सोर्स है ये, ठीक है। तो 6 ओम 6 ओम 6 ओम, लेकिन अभी हमने आपको पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं पढ़ाया सुन लें, जब बच्चों सेम रजिस्टर आपके पास होते हैं, ठीक है ना, और उनको पैरेलल में लगा दिया जाता है, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है वो है R/N। क्या है R/N, R क्या होता है सेम, और ऐसा तभी होता है जब ऑल द रेजिस्टेंस आर सेम। ऐसा नहीं है पता लगा एक जगह 6 है, एक जगह 12 है, एक जगह 13 है, तो आपने ये वाला ट्रिक लगा दिया, नहीं। R इक्विवेलेंट जब सेम रेजिस्टेंस होते हैं आपके, जिनकी वैल्यू क्या होती है R होती है, जैसे कि R की वैल्यू क्या है यहाँ 6 है,
6 है 6 है, ठीक है। तो अगर सेम रेजिस्टेंस के n रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया जाता है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, R/n। तो R की वैल्यू कितनी है बताइए, यहाँ पर 6 है, और n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने, 1 2 3, तो n की वैल्यू 3 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 ओम, विच इज नॉट द केस। यानी कि पैरेलल में भी लगा नहीं सकते हैं, तो ना तो सीरीज में लगा सकते हो तीनों को, ना तो पैरेलल में लगा सकते हो, क्योंकि आंसर 9 नहीं आ रहा है। तो अब हमने क्या सोचा, हमने सोचा अच्छा ज़रूर, और हाँ आंसर 4 भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ज़रूर इन तीनों में से 2 को तो हमें शायद पैरेलल में कर दें और उनका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम सीरीज में कर दें, या फिर 2 को हम सीरीज में करके उनका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम थर्ड वाले के साथ पैरेलल में कर दें। ऐसा ही कुछ ऑप्शन बनेगा, इसके अलावा कुछ बन नहीं सकता, ठीक है। तो आओ जरा गेस करते हैं क्या होता है मामला यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं, 2 रजिस्टर्स को तो हम लोग पैरेलल में ले लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ये देखिए ये 2 रजिस्टर्स हैं बच्चों आपके पास, 6 ओम का और 6 ओम का, इनको हमने पैरेलल में कर दिया। पैरेलल में आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। दोनों रजिस्टर्स के एक एंड एक तरफ से और दोनों के दूसरे एंड दूसरी तरफ से, ठीक है। इनको अगर हमने पैरेलल में कर दिया तो सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो कैसे आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अब देखिए सेम रजिस्टर्स हैं पैरेलल में तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, R/n लग जाएगा, या जैसे आपको निकालना हो आप वैसे निकाल लीजिए। ध्यान रखिए अभी हमने 2 ही रजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया, अभी तीसरा बचा हुआ है, सही है ना। तो तीसरा बच्चा उसका भी देखते हैं हमें क्या करना है। बहरहाल पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा क्या, R/n। R की वैल्यू कितनी है, 6 है, और n कितना है, n का n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स, तो 1 2, ठीक है। आंसर कितना आ गया अभी, 3 ओम आ गया। आंसर कितना है, 3 ओम, यानी कि ये दोनों मिलकर कितना दे रहे हैं आपको, 3 ओम। अब 3 को क्या मिल जाए कि वो 9 बन जाए, तो जवाब है 6 मिल जाए। तो इसका मतलब ज़रूर जो थर्ड वाला रजिस्टर आपका बचा हुआ है उसको आपने सीरीज में लगा दिया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के सीरीज में लगा दिया। तो ध्यान से चेक करिए, अब R कितना आएगा, R फाइनल के नाम से मैं इसको बोलता हूँ। तो R फाइनल क्या आएगा, सोचो बच्चों, इन दोनों का कितना आया बताइए इक्विवेलेंट, इन दोनों का कितना आया 3, और 3 के साथ ये किस में लगा होगा, सीरीज में। अगर आपको फील नहीं आ रहा है तो आप एक पहले डायग्राम बना लीजिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट आप यहाँ पे दिखाइए। 6 ओम पैरेलल में ना दिखा के इनकी जगह हम क्या दिखा सकते हैं, 3 ओम, सही है। अब ये वाला 6 ओम इसके साथ क्या आ जाएगा, सीरीज में, ठीक। तो R फाइनल जो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, ये दोनों आपको सीरीज में दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि 3 + 6 R इज इक्वल टू R1 + R2 कर देंगे, सही है। तो कितना आ जाएगा बताइए, 9 ओम, ठीक है। तो पार्ट 1 का आंसर कैसे लिखेंगे बताइए, 2 रजिस्टर्स R, पार्ट 1 का आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन 1 का आंसर लिख लोगे क्या, 2 रजिस्टर्स ऑफ 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अरे भाई 6 ओम दोनों हमने पैरेलल में लगाए, आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देयर इक्विवेलेंट, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट आया 3 ओम, एंड देयर इक्विवेलेंट 3 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज with the third remaining 6 ओम रजिस्टर, जो तीसरा 6 ओम रेजिस्टेंस का रजिस्टर बचा उसके साथ हमने इसको लगा दिया। कोई डाउट है बताइए, ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया। अब पार्ट 2 के आंसर के लिए हम क्या सोच रहे हैं, अभी तो हमने 2 को पैरेलल में कर दिया था और बचा वाला जो था इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ उसको सीरीज में कर दिया था। अब हम क्या सोच रहे हैं, हम एक काम करते हैं, अब हम 2 को सीरीज में कर देते हैं और उनका जो इक्विवेलेंट आएगा, अभी क्या किया था पैरेलल में लगाया ना 2 को, उनका इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में किया। अब हम क्या करेंगे, 2 को सीरीज में करके उनका जो इक्विवेलेंट आएगा उसको थर्ड वाले के साथ पैरेलल में करेंगे, और कर भी क्या सकते हैं, है ना। तो चलो आओ जरा चेक करते हैं क्या होता है। देखिए जरा, आपने एक खास बात देखी बच्चों, जब मैं ऐसा कर रहा था ना तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं पार्ट 1 सॉल्व कर रहा हूँ कि पार्ट 2 सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने पहले देख लिया कि मेरा आंसर क्या आ गया, उस हिसाब से मैंने बोला, क्योंकि 2 ही यहाँ पर बच्चों चांसेस पॉसिबल हैं, क्या कि 2 रेजिस्टर्स को लेके पहले पैरेलल में करो, उनका जो इक्विवेलेंट है उसको थर्ड वाले के साथ सीरीज में करो, या तो 2 को सीरीज में ले लो पहले और उनका जो इक्विवेलेंट आया उसको थर्ड वाले के साथ पैरेलल में कर दो, सही है ना। तो ध्यान से चेक करिए, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखिए 2 रेजिस्टेंस लिए, ये 6 ओम का और ये 6 ओम का, इनको पहले हमने सीरीज में कर लिया। अब इनका जो इक्विवेलेंट आएगा उसको हमने थर्ड वाले के साथ पैरेलल में कर दिया, यानी कि कुछ ऐसी स्थिति बनेगी
ये देखिए, अब जिनको फील नहीं आएगा तो आप ऐसे बना लो, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका थर्ड वाला 6 ओम। अब तो दिख रहा है ये दोनों सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में, यहाँ कहीं वोल्टेज सोर्स लगा होगा, कोई डाउट है? अब बताओ बच्चों, इन दोनों का आंसर क्या आएगा? सबसे पहले आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 6 + 6 कितना हो जाएगा? सीरीज में ना भाई, सीधे सीधे ऐड कर दो, कितना आ गया बताइए? 12 ओम। अब ये 12 ओम इसके साथ पैरेलल में होगा, तो आर फाइनल जो होगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, चलिए, नहीं तो फिर फील नहीं आता है बच्चों को। 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। तो इनकी जगह, इन दोनों को ना दिखा के सीरीज में, इनकी जगह हमने क्या दिखाया? 12 ओम दिखा दिया। अब इसके साथ ये वाला 6 पैरेलल में, तो ये देखिए, ठीक। और यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा होगा जो उससे हमें मतलब नहीं, छोड़ो उसको, ठीक। अब आर फाइनल कैसे निकालोगे बताओ? आर फाइनल कैसे निकालोगे? क्या आपने क्लास में पढ़ा हुआ है कि दो रेजिस्टेंस अगर R1 और R2 किसमें होते हैं? किसमें होते हैं? अगर पैरेलल में, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आर फाइनल का, R1 × R2 / R1 + R2, ठीक है ना। तो आर फाइनल इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू, ये रहा आपका R1 और ये रहा आपका R2। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा है था आपको? R1 × R2 / R1 + R2 डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा तभी कर सकते हो जब केवल 2 रेजिस्टेंस हो। जिसको नहीं मन कर रहा है वो ऐसा भी निकाल सकता है, 1/R फाइनल, 1/R फाइनल इज इक्वल्स टू 1/R1 यानी कि 1/12 और प्लस 1/6। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा और आर फाइनल की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। R1 × R2, R1 कितना है? 12, R2 कितना है? 6/R1 + R2, R1 कितना है बोलिए? 12 और प्लस R2 कितना है? 6। तो बच्चों 12 6 कितना हो जाएगा? या नहीं काटते हैं, काम करते हैं ऐसे ही रहते, काटते कहना है, नहीं इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, कट तो ऐसे भी जाएगा। हाँ, 12 6 72 लिखना हो तो लिख दो। 12 + 6 कितना हो जाएगा? 18। अब आप कैंसिल कर सकते हो आराम से, डायरेक्ट मत कैंसिल कर देना 6 से 6, पहले ये दोनों ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा फिर काटेंगे, ठीक है ना। तो 6 3 और 6 1, फिर 3 1 और 3 4, 4 × 1 कितना आ गया बताइए? 4 ओम। यानी कि पार्ट 2 का आंसर क्या होगा बताइए? पार्ट 2 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल दे रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कनेक्ट 2 6 ओम रजिस्टर्स इन सीरीज, आफ्टर दैट देयर इक्विवेलेंट विल बी connected in parallel with the third remaining resistor of 6 ohm. ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। ठीक है, बहुत सारे बल्ब डिजाइन किए गए हैं जिनको कि आपको कितना वोल्टेज सोर्स लगाना है उसमें 220 वोल्ट का, ठीक है ना। कह रहा है कि आर रेटेड 10 वॉट, ठीक है, आर रेटेड 10 वॉट, 10 वॉट यानी कि हर एक बल्ब की पावर कितनी है? 10 वॉट। यहाँ के यानी कि बच्चों समझिए जरा बात को कि जो बल्ब की पावर दी हुई है इन्होंने हमें, पावर इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है इन्होंने हमें? 10 वॉट, ठीक है ना। कह रहा हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ध्यान दें, हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल with others across the two wires of 220 volt if the maximum allowable current is 5 ampere। ये क्या बात बोल दी, बात समझो ना। कह रहा है कि how many lamps can be connected in parallel। बात समझो बच्चों, देखो हम ना यहाँ आपको लैम्प बना के नहीं दिखाएंगे, ऐसे करके हम बल्ब जैसा आपको लैम्प नहीं दिखाएंगे, बल्कि लैम्प की जगह हम आपको रजिस्टर दिखाएंगे, क्योंकि लैम्प में जो बल्ब होता होगा, ठीक है ना, उसमें रेजिस्टेंस होता है, उसको आप सिंबल से दिखा दीजिए। तो हम बल्ब नहीं दिखाएंगे आपको, हम ऐसे रजिस्टर दिखाएंगे, सही है। अब देखो बात समझो, पहले फील करो। कहता है कि हाउ मैनी लैम्प्स, लैम्प्स की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ? रजिस्टर बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हर एक बल्ब का अपना एक रजिस्टर होगा। और सुन लीजिए, क्योंकि बल्ब जो है बच्चों वो आइडेंटिकल है, सेम बल्ब में सेम कंपनी ने बनाए होंगे, तो सबका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? सेम, क्योंकि सब में जो फिलामेंट अंदर लगा होगा उसमें मटेरियल सेम है, तो सबका रेजिस्टेंस भी सेम होगा। उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन आप इसी बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस यहाँ पर सेम होगा। तो वो कह रहे हैं कि कितने रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें। तो सपोज हम लोग कितने बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे? n। मान लेते हैं कि हम लोग, देखिए सॉल्यूशन में हम लोगों ने सबसे पहले लिखा है यहाँ पर कि लेट अस अज्यूम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लैम्प्स, या फिर आप बोल सकते हो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ
रजिस्टर्स बी एन, माना कि बच्चों कितने रजिस्टर्स या फिर कितने लैंप्स की ज़रूरत है हमें, एन, इनको पैरेलल में आपको लगाना है। तो आइए हम आपको लगा के दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने फर्स्ट लगाया, ठीक है, फिर ये हमने सेकंड लगाया, ठीक, पैरेलल में लगाना है, फिर हमने ये थर्ड लगाया। ऐसे कितने रजिस्टर्स या फिर ऐसे कितने लैंप्स लगाने बताइए, एन। तो इस तरीके से डॉट डॉट हमने लगा दिया। सपोज ऐसे कितने लैंप्स लगाने हैं या कितने रजिस्टर्स लगाने हैं, ऐसे एन, ठीक है ना। अब इनको पैरेलल में लगाना है। अब देखो जरा बात समझिए, पैरेलल में ही तो लगे और यहाँ पर कहीं वोल्टेज सोर्स है, ठीक। ध्यान से इनकी बात सुनिएगा। ये क्या कहते हैं आपसे कि हाउ मेनी रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन। इसका क्या मतलब है, अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन। अक्रॉस का मतलब कोई खास बात नहीं है बच्चों यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज सोर्स होगा ना उसका, ये देखिए, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, और V की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 220, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ से दो वायर्स निकल के आई हैं कि नहीं, एक पॉजिटिव एंड से और एक नेगेटिव एंड से। तो ये जो सारे रजिस्टर्स हैं जिनको आपने पैरेलल में लगाया है, इनको कैसे कनेक्ट किया है हमने, अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220। अब समझ में आ गई बात। ये जो सारे रजिस्टर्स हैं जिनको आपने पैरेलल में लगाया है, इनको हमने कैसे लगाया है, अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन। ये 220 वोल्ट लाइन से दो वायर निकल रहे हैं ना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला। तो इन सभी आर रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर्स को हमने क्या किया, हमने ये देखिए पैरेलल में कनेक्ट करके ये ऐसे करके लगा दिया, अक्रॉस टू वायर्स ऑफ द 220 वोल्ट लाइन। ये इसका मतलब है, कोई खास ऐसा मतलब नहीं है। कह रहा है कि इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज व्हाट, 5 एम्पियर। मतलब समझो, पता क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि ये जितने भी आपने रजिस्टर्स लगाए हैं, बताओ कितने लगाए हैं, एन या फिर एन बल्ब लगाए हैं, ये मैक्सिमम मिलके कितना करंट खींच सकते हैं, 5 एम्पियर। बात समझो बच्चों, जो सर्किट बनेगा इन सबको पैरेलल कनेक्ट करने से, वहां पर कितना मैक्सिमम करंट अलाउड है, कितना मैक्सिमम करंट अलाउड है, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं ड्रॉन किया जा सकता है। मतलब समझो, पता है कोई बोलेगा एक काम करो, लगाते जाओ पैरेलल में, लगाते जाओ। पैरेलल में लगाने से क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। पढ़ा है आपने भाई, पैरेलल क्या होता है, क्या पढ़ाया था आपको, आर इक्विवेलेंट हमने पढ़ाया था। अगर आर रेजिस्टेंस के कितने रजिस्टर्स, एन रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इसका वो कितना आता है, आर को एन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। जिनको नहीं पता है सुन लें, इफ एन रजिस्टर्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस, इफ n रेजिस्टेंस ऑफ सेम रेजिस्टेंस R, वो सेम रेजिस्टेंस को हमने क्या बोला, R connected in parallel, then their equivalent resistance is given by R upon N, ठीक है ना। तो आप दिमाग लगाओ बच्चों, इस बल्ब का, हर एक बल्ब का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता होगा, वो भी हम आपको निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन सबका तो सेम होता होगा, आइडेंटिकल बल्ब है, एक जैसे, एक ही कंपनी ने बनाया तो सबका रेजिस्टेंस सेम होगा, सब में मटेरियल सेम हुआ होगा, सबका फिलामेंट सेम साइज का होगा, सही है ना। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आर की कुछ भी वैल्यू हो, आर को जब कोई नंबर डिवाइड करेगा, एन क्या होगा, नंबर ऑफ बल्ब्स होंगे। आर को जब एन डिवाइड लगा देगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा भाई। जब कोई नंबर डिवाइड लगाएगा आर को तो कम ही तो आंसर आएगा। और पैरेलल में वैसे भी हमने पढ़ा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब कम हो जाएगा तो यहां से जो करंट ड्रॉन करेगा वो ज्यादा करेगा। लेकिन उसने क्या बोल दिया, उसने बोला आप इतने ही रजिस्टर्स को लगाइए कि मैक्सिमम करंट कितनी ड्रॉन कर पाए, 5 एम्पियर। ऐसा नहीं कि तुम लगाते चले आ रहे हो, लगाते चले आ रहे हो, लगाते चले आ रहे हो अपने मन से पैरेलल में। अगर तुमने बहुत सारे लगा दिए, एक नंबर ऑफ लिमिट से ज़्यादा लगा दिए तुमने, तो 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट ड्रॉन कर लेगा। और पता लगा ये जो वायर लगी हुई है इसकी क्षमता ही नहीं हुई 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट देने के लिए, तो वायर जल जाएगी हीट होके। पता लगा 10 एम्पियर खींच लिया वहाँ से, तो H=I²RT से वायर बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा वायर, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो मैक्सिमम अलाउएबल करंट कितनी है बताइए, 5 एम्पियर है, सही है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, बात समझो ना। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, हमने बोला भाई पावर दी हुई है, हर एक बल्ब की पावर दी हुई है, कितनी है, 10 वाट है, सही है, ये तो पावर है। तो बच्चों जब हर एक बल्ब की पावर कितनी है, 10 वाट है। देखिए यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा, ये बाजार से आप एक लैंप खरीद के लाए, ये एक लैंप का बॉक्स है बच्चों,
इस पे इसकी पावर वोल्टेज रेटिंग लिखी हुई है, पढ़ लीजिए जरा। कह रहा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। यानी कंपनी कहना चाहती है अगर आप सिंगल बल्ब को भी यूज कर रहे हो, सिंगल लैंप को भी यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपको वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड होगा, 220 वोल्ट। ठीक, और इसकी पावर रेटिंग कितनी है, 10 वोल्ट। वोल्टेज रेटिंग कितनी, 220 वोल्ट। यानी कि इस बल्ब को ये तभी अच्छी तरीके से काम करेगा जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाएंगे, 220 वोल्ट। और इसकी पावर कितनी है बताइए, इसकी पावर आपको कितनी गिवन है, 10 वोल्ट। ये है पावर वोल्टेज रेटिंग इसकी दी हुई है। बात समझ में आई कि नहीं? तो बताओ बच्चों, क्या यहाँ से आप रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते एक बल्ब का? ठीक है, पावर वोल्टेज रेटिंग क्लास में पढ़ाया, जिनको नहीं पता है सुन लो। जब आप बल्ब खरीद के लाते हो ना बच्चों, तो बॉक्स पे लिखा रहता है पावर और बॉक्स पे लिखा रहता है उसका वोल्टेज भी। कंपनी दोनों लिख के देती है। और इंडिया में तो आपको पता है कि वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट्स आता है हमारे घर में एसी मेंस। ठीक है ना, तो वही कंपनी इसी हिसाब से डिजाइन करती है। अगर आप सिंगल बल्ब भी यूज करें तो उसको कितना पावर चाहिए, पावर कह रहे हैं सॉरी, उसको कितना वोल्टेज चाहिए, 220 वोल्ट का वोल्टेज चाहिए। और उसकी पावर तो कंपनी डिसाइड करती है उसको डिजाइन करके। पावर मतलब जैसे 10 वॉट है, 10 वॉट का मतलब क्या है, 10 जूल पर सेकंड। यानी कि हर एक सेकंड वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, 10 जूल की। बहरहाल आप बच्चों यहां से इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं एक बल्ब का, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है क्लास में। क्या होता है, P इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों बताइए, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई होता है, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, करंट कुछ दिया नहीं हुआ है आपको। अब बच्चे बोलेंगे सर 5 एम्पियर दिया तो है। अरे भैया 5 एम्पियर अकेला बल्ब नहीं ड्रॉन करता है, ये सारे जो बल्ब हैं इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये मिलके यहां से कितना करंट ड्रॉन करते हैं, 5 एम्पियर। पढ़ लो क्वेश्चन, कह रहा है कि जब सबको हम पैरेलल में लगा देते हैं 220 वोल्ट लाइन के अक्रॉस, तो करंट कितना ड्रॉन करता है, 5। सारे मिलके करते हैं, अकेला नहीं करता है। मैं तो अकेले बल्ब की कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसलिए अकेला बल्ब कितना करंट ड्रॉन करता है ये तो अभी हमें नहीं पता चल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, आई की जगह हम क्या लाने की कोशिश करेंगे, आई की जगह हम V लाने की कोशिश करेंगे। और ओम्स लॉ से आप लोगों को पता है बच्चों, V इज इक्वल्स टू क्या होता है बोलिए, I इंटू आर। ठीक, यहां से I की वैल्यू निकाल लीजिए, I क्या हो जाएगा बताइए, V अपॉन आर। ठीक है ना, ये देखिए, तो I की जगह आपने क्या रख दिया, V अपॉन आर रख दिया। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू V इंटू, ध्यान से चेक करिए, I की जगह V अपॉन आर जब आप रख दोगे, ठीक है, एक V तो पहले से था, I की जगह V अपॉन आर रखा, तो V अपॉन V क्या हो गया बताइए, V स्क्वायर अपॉन आर हो गया। कोई डाउट है, क्योंकि सिंगल बल्ब को भी कितने पे लगाया जाता था, 220 पे, इसलिए हम आंसर अपना V के टर्म्स में लाना चाहते हैं और R के टर्म्स में लाना चाहते हैं। तो हमने करंट को ही गायब कर दिया, क्योंकि एक बल्ब कितना करंट ऑन करता है हमें नहीं पता। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, पता करने को तो पता चल जाएगा बाद में, वो बात की बात है, लेकिन ध्यान से चेक करो। यहाँ पर बच्चों अब आपके पास बन के आ गया, ध्यान से चेक करिए, फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। अब बच्चों एक बार बताओ, क्या आप यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं आराम से? V की वैल्यू आपको पता है 220, पावर आपको पता है 10 वॉट, R को इधर भेज दीजिए, P को नीचे भेज दीजिए, तो R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। सही है, वैल्यूज रखिए, V की वैल्यू कितनी रखोगे, 220, लेकिन V का क्या है, स्क्वायर है, यानी कि 220 का स्क्वायर करेंगे, है ना, तो 220 का स्क्वायर अपॉन P। सुन लीजिए, आपका V होना चाहिए वोल्ट्स में और P होना चाहिए वॉट में। क्या है, हाँ है, बिल्कुल सही है। तो रेजिस्टेंस किस में आ जाएगा, ओम्स में। ठीक है, तो P की जगह आपने 10 रखना है। अब 220 का स्क्वायर यानी कि 220 इंटू 220 अपॉन में कितना आ गया बताइए, 10 आ गया। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को पता है ये 10 से जब कटेगा तो यहाँ 22 बचेगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा और 1 का कोई मतलब है नहीं नीचे। अब 22 इंटू 22 कितना होता है, मेरे ख्याल से 484 होता है, तो 22 इंटू 22 तो हो जाएगा 484, और ये वाला 0 यहाँ बच जाएगा। यानी कि बच्चों एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 4840 ओम्स है एक बल्ब का। यानी कि यहाँ पर एक बल्ब आर की वैल्यू कितनी है बताइए, एक बल्ब का रेजिस्टेंस 4084 ओम, सेकेंड बल्ब का भी 4840, ठीक है, 4840 ओम, थर्ड का भी, फोर्थ का भी इस तरीके से। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब एक बात बताओ बच्चों, आपको उन्होंने क्या बोला, कितने बल्ब्स लगाएं, तो हमने बोला n बल्ब्स लगाएं। ठीक है, n बल्ब जब आपने लगाए हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के दो स्टाइल हैं। पहला स्टाइल क्या है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन n, जहां पर R की वैल्यू हम क्या रखेंगे 4840, और दूसरा तरीका क्या है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट मेथड देखिए, R इक्विवेलेंट निकालने का फर्स्ट मेथड, जो कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर n रजिस्टर जो कि सेम रेजिस्टेंस के हों उनको अगर पैरेलल में लगाएंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, R अपॉन n। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, R की वैल्यू कितनी है बताइए, 4840। R क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं सेम वाले उनमें से एक की किसी की भी वैल्यू ले लो, है ना, हालांकि सारे सेम होते हैं। तो R की वैल्यू 4840 और डिवाइडेड बाय n तो हमें नहीं पता कितने लगेंगे, यही तो निकालना है। तो अपॉन में n करके ये इक्वेशन नंबर 1 आपने बना दी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है। ध्यान से चेक करिए, ये सभी जो पैरेलल में लगे हुए हैं
इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आपने किससे दिखाया है, आर इक्विवेलेंट से। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। क्या करेंगे हम, सोचेंगे इन सभी पैरेलल रेजिस्टेंस जो कि सेम ओम के हैं, यानी कि सेम रेजिस्टेंस 4840 ओम के, इनकी जगह अगर हम क्या लगा दें, आर इक्विवेलेंट लगा दें, तो ये मिल के जितनी करंट ड्रॉन कर रहे थे, अकेला इसका आर इक्विवेलेंट उतनी ही करंट ड्रॉन करेगा सेम वोल्टेज सोर्स में से। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से चेक करो, ये देखिए ये कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट और करंट तो उतना ही रहेगा, I इज इक्वल टू व्हाट 5 एम्पियर। अब इसमें आप ओम्स लॉ लगा देंगे, बताइए ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर। ओम्स लॉ का जो रिजल्ट होता है V इज इक्वल टू I इंटू आर, V वोल्ट्स में होना चाहिए, I किस में होना चाहिए, एम्पियर में, तो R आपका किस में आ जाएगा, ओम में। लगाते हैं आइए। तो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट दिखाई पड़ रहा है, इसमें हमने क्या लगाया, V इज इक्वल टू I इंटू, लेकिन बच्चों R की जगह हम लोग क्या रखेंगे, R की जगह हम लोग क्या रखेंगे, R इक्विवेलेंट रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालिए जरा, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताइए, V अपॉन I आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, I इधर जाके डिवाइड कर देगा V में, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन I। V कितना है बताइए, V तो 220 है, चेक करो इक्विवेलेंट सर्किट में V कितना है, 220 है, अपॉन में I कितना है इक्विवेलेंट सर्किट में, 5 एम्पियर है। ठीक, यहाँ पे आ गया 5। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, 5 1 5, 5 4 क्या होता है 22 जाएगा, फिर 5 4 कितना आ गया 20 आ गया। तो यहाँ से आपके पास R इक्विवेलेंट जो आ गया वो कितना आ गया 44 ओम्स आ गया। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का LHS देखिए, ये भी R इक्विवेलेंट है और ये भी क्या है R इक्विवेलेंट है, तो दोनों के RHS भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। तो इतना इधर का सभी बच्चे कॉपी कर लें, मैं इसको हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, हटा दूंगा, हटा रहा हूँ। चलो देखो कोई डाउट है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बताइए, दिस इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि 4840 अपॉन n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 44, करेक्ट। और यहाँ से n की वैल्यू आप लोग को निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ अपॉन में 1 ले लीजिए इसके और टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो ये रेसिप्रोकेट कर दो इसको, क्या हो जाएगा n अपॉन 4840, तो इधर भी आप रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 1 अपॉन 44। अब ये चला जाएगा उधर, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4840 और डिवाइडेड बाय 44। मेरे ख्याल से तो ये 4 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा शायद, है ना, 44 से भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, चलो काट के दिखाते हैं, 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4 2 4 1 और यहाँ पे आ गया आपके पास 0, 11 बन जाए 11 और 11 11 कितना होता है 121 और ये वाला 0 बच गया, उसको हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो n इज इक्वल्स टू 110 क्या लैम्प्स, ओम मत लिख देना, ठीक है। तो टोटल 110 लैम्प्स को अगर हम पैरेलल में 220 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो ये सारे मिलकर कितना करंट ड्रॉन करेंगे 5 एम्पियर मैक्सिमम, बस ना तो इससे कम ड्रॉन करेंगे ना तो इससे ज़्यादा। ओके, कोई डाउट है बताइए। इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता था कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, तो हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस तो हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, आर की वैल्यू कितना हो जाता 4840 ओम। कोई डाउट है। इसी क्वेश्चन में आपसे एक और चीज़ पूछ सकता था, पता है क्या पूछ सकता था, सुन लो, फाइंड द करेंट ड्रॉन बाय ईच बल्ब, सुन लो, फाइंड द करेंट ड्रॉन बाय ईच बल्ब। अब एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, सारे मिलके कितने थे टोटल 110, सबका रेजिस्टेंस सेम था, सारे मिलके कितना करंट ड्रॉन कर रहे थे बताइए 5 एम्पियर का। तो हम लोग यूनिटरी मेथड लगा देंगे वहाँ पर, हम बोलेंगे क्या, ध्यान से चेक करिएगा, हम बोलेंगे कि भाई 110 बल्ब्स, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, 110 बल्ब्स कितना करंट ड्रॉन करते हैं 5 एम्पियर, तो एक बल्ब 1 बल्ब कितना करंट ड्रॉन करेगा 5 को हम लोग डिवाइड लगा देंगे किससे 110 से, जितना भी आ जाएगा दैट विल बी द करंट ड्रॉन बाय ईच बल्ब। दिमाग लगाओ ना, वोल्टेज सोर्स सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या है सेम है, ये सारे मिलके 5 एम्पियर खींच रहे हैं, सबका रेजिस्टेंस क्या है सेम है, तो जब यहाँ से 110 जाएगा, हाँ, तो जितना इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा, उतना इसमें जाएगा, उतना इसमें जाएगा, उतना 110 बल्ब्स लगे, सब में बराबर बराबर तो जाएगा ना। तो 110 बल्ब्स कितना करंट ड्रॉन करते हैं 5 एम्पियर, हाँ, तो एक बल्ब कितना ड्रॉन करेगा 5/110 एम्पियर, सही है। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते थे। कोई डाउट है बताइए, तो कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज 2 रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी। समझो ना, एक हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिक ओवन की, तो उसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से, उसमें उन्होंने बच्चों 2 रेजिस्टर्स दे चुके हैं वो, ठीक है, कॉइल ए लगी कॉइल बी, लेकिन दोनों ही कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आप ओवन के अंदर जाके देख नहीं सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर हम आपको फील कराएं,
तो समझिएगा बच्चों जरा, ये इलेक्ट्रिक ओवन की प्लेट है, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसमें 2 कॉइल है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉइल है, आपकी फर्स्ट कॉइल है जिसका नाम क्या है, कॉइल ए, और ये आपकी सेकेंड कॉइल है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, बी है। लेकिन आगे उन्होंने क्या बोला है, ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि जो कॉइल ए है ना बच्चों, उसका भी रेजिस्टेंस कितना है, 24 ओम, और जो सेकंड वाली है उसका भी रेजिस्टेंस कितना है, 24 ओम। इसलिए मैंने R1 R2 नहीं लिखा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसको भी हमने R से दिखा दिया, इसको भी हमने R से दिखा दिया। अब पता है, आपको पता है बच्चों कि यहाँ पे इंजीनियरिंग काफ़ी एडवांस हो चुकी है, ठीक है ना, तो इसमें ना इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत सारे ऑप्शन। क्या क्या दे रखे हैं, पहला सुनिए, कह रहे हैं कि विच में बी यूज सेपरेटली, मतलब इनको सेपरेटली भी यूज़ कर सकते होंगे। तो यहाँ कोई स्विच वगैरह इन्होंने लगा दिया होगा ओवन में बाहर, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है ओवन का, मान लीजिए यहाँ कोई स्विच इन्होंने लगा दिया। तो जब हम स्विच ऐसा घुमा के, मान लो बच्चों यहाँ पे लाते हैं, पॉइंटर लगे होंगे ना कुछ यहाँ पर, जब हम पॉइंटर को पॉइंट 1 पे लाते हैं, फिर सेकंड पे लाते हैं, फिर थर्ड पे, इस तरीके से सोचो आपने इसका नॉब ऐसे घुमा दिया, स्विच लगा हो, नॉब लगा हो, उसको आपने ऐसा घुमाया, तो इसको आप सेपरेटली यूज़ कर सकते हो। सेपरेटली का मतलब समझते हो क्या, कि एक बार में एक यूज़ होगा, ठीक। फिर आपने थोड़ा सा और घुमाया, तो इन दोनों का अंदर ही अंदर कनेक्शन इस तरीके से हो जाता होगा कि वो किस में आ जाते हैं, सीरीज में आ जाते हैं। फिर नॉब और को घुमाया आपने, तो वो किस में आ जाते हैं, पैरेलल में आ जाते हैं। तो 3 केस बनेंगे। एक बार इनको सेपरेटली यूज़ करते हैं, जब सेपरेटली यूज़ करेंगे तो हर एक ओवन का डिस्टेंस कितना माना जाएगा, 24 ओम। फिर इसको आप सीरीज में यूज़ कर सकते हो, जब सीरीज में करोगे तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कर दो, और जब पैरेलल में यूज़ करोगे दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दो, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, मैं आपको कुछ फील कराना चाहता हूं। जब आप सेपरेटली यूज़ करेंगे तो वो अलग करंट ड्रॉन करेगा, जब आप सीरीज में यूज़ करेंगे तो वो अलग करंट ड्रॉन करेगा, और जब आप पैरेलल में यूज़ करेंगे तो वो अलग करंट ड्रॉन करेगा। फील करो थोड़ा सा, देखो बात समझो। जब आप सीरीज में यूज़ करोगे, सीरीज नहीं, पहले सेपरेटली कर लेते हैं, सेपरेटली जब आप करोगे, ठीक है ना, ध्यान से चेक करो, तो ये अलग करंट ड्रॉन करेगा, सपोज I1। जब आप सीरीज में करोगे तो क्या ड्रॉन करेगा, I2। और जब आप पैरेलल में करोगे, क्योंकि देखो जरा, हर एक टाइम इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो कितना लगा रहेगा, 220 वोल्ट का, ठीक है। और पैरेलल में जब करोगे तो ये I3 करंट ड्रॉन करेगा। देखो बिना सॉल्व किए हुए क्या आप हमको बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा करंट कौन सी होगी, सबसे कम कौन सी होगी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो आप करंट को। देखो जरा सोचो, सोचो, सबसे कम करंट कहाँ आएगी, सीरीज में। क्यों, सीरीज में जब दोनों कनेक्ट कर दोगे आप, नॉब को घुमा के आप सीरीज वाले सेक्शन पे ले आओगे, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 24 + 24 ओम दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा, 48 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों के क्रॉस मतलब दोनों क्या, तीनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस तो 220 वोल्ट का ही है। तो रेजिस्टेंस जब बहुत हाई हो जाएगा सीरीज में, तो करंट सबसे लो हो जाएगा। सही है, यानी कि मेरे ख्याल से I2 जो होना चाहिए वो सबसे कम आना चाहिए, ठीक। उसके बाद जब आप इसको सेपरेटली यूज़ करोगे, ठीक है ना, सेपरेटली जब यूज़ करोगे इसको, तो मेरे ख्याल से I1 की वैल्यू I2 से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, और इसमें जो सबसे बड़ा करंट आएगा वो I3 आएगा जब हम दोनों को पैरेलल में यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों पैरेलल में यूज़ करने से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। आइए इसी बात को हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए केस 1 आंसर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूशन। केस 1 में क्या किया हमने, दोनों को सेपरेटली यूज़ किया। सेपरेटली का मतलब भाई अब एक बार में एक ही यूज़ करोगे ना, तो सोचो उस टाइम केस नंबर 1 में दूसरा वाला रेजिस्टेंस आपके काम नहीं आ रहा होगा, केवल एक ही, या तो भाई ऊपर वाला काम आ रहा होगा या तो नीचे वाला, दोनों में से एक ही यूज़ आ रहा होगा। उस टाइम दोनों नहीं यूज़ आ रहे होंगे, क्योंकि पता है कुछ बच्चे बोलेंगे सर दोनों यूज़ आ रहे होंगे, आप कैसे, अरे उसने सेपरेटली बोला है। अगर तुम दोनों यूज़ कर लोगे तो सोचो दोनों यूज़ करने का क्या मतलब है, या तो सीरीज में यूज़ करो या तो पैरेलल में। सही है ना, और सीरीज और पैरेलल का तो केस ही अलग है। इसका मतलब जब सेपरेटली वाला केस है तो एक को एक बार में यूज किया जा रहा होगा बस। तो मान लो दूसरा वाला भी काम में नहीं है, तो ये केस कौन सा, केस नंबर 1 है। कौन सा, व्हेन दे आर यूज्ड सेपरेटली, व्हेन दे आर यूज्ड सेपरेटली, ठीक है ना। तो बच्चों इसका आप इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाइए। कैसे बनाओगे बताओ, ये देखिए एक ही रेजिस्टेंस आपको 24 ओम का दिखाई पड़ेगा, उसमें लगे तो दोनों है, दूसरा वाला सर्किट में ही नहीं है। अरे अंदर से कुछ ऐसी इंजीनियरिंग लगाई गई यार, वो काम ही नहीं आता है ना, तो उसको हटा दो सर्किट से। सही है। अब यहाँ पर बच्चों वोल्टेज सोर्स जो आपकी लगी रहेगी वो तो कितने की लगी है बताइए। हालांकि मेरे को AC मेंस लगाना चाहिए, AC DC में मैंने आपको क्लास में डिफरेंस बताया है, बट उसको छोड़िए अभी, आप सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज लगा दीजिए बस। अभी DC से ही दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 220 वोल्ट, सही, ओके।
नाउ अब इस कंडीशन में बच्चों करंट कितना होगा, जिसको हमने किससे दिखाया है, जब सेपरेटली यूज करें तो करंट को हमने I1 से दिखाया, तो चलो हमने इसमें I1 यहाँ पर बता दिया। ओम्स लॉ सभी बच्चों को याद है, क्या होता है बताइए ओम्स लॉ का रिजल्ट, V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा, बस सिंपल। करंट निकाल लीजिए, तो यहाँ से देख के बच्चों बताइए मुझे, I इज इक्वल्स टू, इस टाइम रेजिस्टेंस को हम लोग R1 बोल सकते हैं, तो I1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, R1 अपॉन V आ जाएगा। सही, तो R1 की वैल्यू कितनी है 24 ओम और V की वैल्यू कितनी है 220। बस अब इसको सॉल्व करना है, देख लीजिए कि आंसर आपका कितना आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ओह सॉरी उल्टा कर दिया बच्चों, I इज इक्वल्स टू V अपॉन क्या होता है R, तो V अपॉन R1, वही मैं कह रहा हूँ करंट इतना कम कैसे आ रहा है। 220 अपॉन R कितना है बताइए 24, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 से कैंसिल करोगे, 2 12 जा, 2 11 जा और यहाँ पे 0, फिर 2 6 जा और 2 5 जा 10, कैरी 1 जाएगा, 2 5 जा 10। 55 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो आइए जरा डिवाइड करते हैं बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, सही है। कितना हो जाएगा बताइए, 6 9 जा 54, ठीक है। 5 - 4 1 आ जाएगा, डेसिमल लगाओगे तो पॉइंट बढ़ाओगे, ठीक है। 6 1 जा क्या होता है आपके पास 6, 10 - 6 कितना होगा 4, डेसिमल की हेल्प से 0 लगाओगे। 6 5 जा क्या होता है 35 और 6 6 जा क्या होता है 36, तो 6 6 जा क्या हो गया आपके पास 36 हो गया, फिर 10 में से 6 जाएगा तो 4, फिर पॉइंट की हेल्प से 0, तो फिर से यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आता चला जाएगा, यानी कि जो आपके पास आ रहा है करंट यहाँ पर I1, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट जरा, जो करंट I1 यहाँ पे आपके पास आ रहा है कितना आ रहा है बताइए 9.16, और पता है अगर आप इसको और डिवाइड लगाते रहोगे ना तो 666 आता ही चला जाएगा आपके पास, पता है। तो मैंने बस 3 प्लेसेस तक निकाल लिया, ठीक है। अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो आप राउंड ऑफ कर लो, I1 इज इक्वल्स टू 9.1, देखो लास्ट में 6 है तो यहाँ पे 1 ऐड कर सकते हो, 9.17 एम्पियर। कोई डाउट है बताइए, ये आपका करंट है। अब एनसीईआरटी में कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे सर 9.2 एम्पियर आ रहा है, कोई बात नहीं यार, ये भी सही है। अगर आप इसको और राउंड ऑफ करोगे तो 9.17 को अगर आप और राउंड ऑफ करोगे तो I1 को लास्ट में 7 है जो 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दो आगे, तो कितना आ जाएगा 9.2 एम्पियर। कोई डाउट है बोलिए। उन्होंने क्या किया होगा एनसीईआरटी में, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने किया होगा पता है 2 प्लेसेस तक निकाला होगा, ये 3rd प्लेस तक नहीं निकाला होगा, 2 प्लेस तक निकाला होगा 9.16 करके, फिर इसको राउंड ऑफ कर दिया होगा, लास्ट में क्या आ रहा है 6 जो कि 5 से बड़ा है, तो यहाँ 1 ऐड कर दिया होगा उन्होंने, 9.2 एम्पियर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी आंसर बोलो, 9.2 एम्पियर बोलो, 9.166 बोलो, 9.17 बोलो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। इसमें कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, इसकी आप टेंशन ना लीजिए। इसमें आपको सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में जब पढ़ाया जाएगा क्लास 11th में तो आपको ध्यान देना होगा, अभी ऐसा कुछ ध्यान नहीं देना है। तो अब बच्चों केस 2 बताइए क्या है, केस 2 क्या था, केस 2 में कैसे यूज़ करना था बताइए, सीरीज में नॉब आपने घुमा दिया, दोनों सीरीज में आ गए, अंदर हमने कुछ ऐसी इंजीनियरिंग लगा रखी कि नॉब के घुमाते ही इसका अरेंजमेंट का सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। वो सब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। चलिए बहरहाल, तो अब बच्चों कैसा आपको दिखाई पड़ेगा इसका अंदर का सर्किट, ये रहा R और ये रहा R, दोनों सीरीज में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। हाँ, तो R की वैल्यू कितनी बताइए 24 ओम और R की वैल्यू कितनी है 24 ओम, सही है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर सर्किट से करंट ड्रॉ, सॉरी ये वोल्टेज सोर्स से करंट ड्रॉ करेंगे, और वोल्टेज सोर्स अभी भी कितने का है 220 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, सही है। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा बताइए मुझे, दोनों सीरीज में R1 + R2 कर देंगे, यानी कि 24 + 24 है ना, 24 + 24 तो कितना हो जाएगा बताइए 48 हो जाएगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये देखिए ऐसे कितना आ रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 48 ओम, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दे रहे हैं 48 ओम, और ये जो 48 ओम का रेजिस्टेंस है यही V = 220 वोल्ट में से करंट ड्रॉन करता है, जिसको आपने क्या बोला है कि सीरीज में लगा देंगे तो करंट को हम किससे दिखाएंगे I2 से, और उस टाइम जो रेजिस्टेंस होगा उसको आप किससे दिखाओगे R2 से, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है ना। तो यही जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यही आपका R2 है, ठीक है। तो आप फिर से करंट निकाल लीजिए, तो I2 = क्या हो जाएगा, V तो अभी भी V है और अपॉन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो रखेंगे 48, ठीक है। तो V कितना है 220 और R कितना है बताइए, R कितना है इस टाइम 48। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो किससे कैंसिल करें इसको, हम लोग 2 से करते हैं, चलो। तो 24 यहाँ पे आ जाएगा 110, फिर यहाँ से करेंगे तो 2 12 जा, और फिर 2 यहाँ पे 55 आ जाएगा, फिर 2 6 जा, फिर अब 2 से जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा है ना, तो 2 से ये नहीं जाएगा। चलो कैंसिल करना हो तो कर भी सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। कितना आ गया था ये 12 था और यहाँ पे क्या था 55 था, सही है। अब इसको आप लोग को डिवाइड लगाना पड़ेगा, 55 को 12 से डिवाइड लगाइए, कहाँ करें, यहीं पे कर लेते हैं। चलिए 55 को 12 से डिवाइड लगाइए, कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, है ना। कितना आ जाएगा 48, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा
7 बचेगा यहाँ, ठीक है। फिर डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे, कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम जाएगा ना। 12 5 60, 70 माइनस 60, ये सब तो आप लोग कर सकते हो। 10 आ जाएगा, पॉइंट की हेल्प से 0। फिर मेरे ख्याल से कितना टाइम जाएगा ये? 8 टाइम्स है ना। 12 8 96, 96। फिर डेसिमल की हेल्प से यहाँ 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 12 3 क्या जाएगा? 36। सही है, तो ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा। अब इसको अगर आपको राउंड ऑफ करना हो तो आप जब 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा? ध्यान चेक करो, 4.8, सॉरी यहाँ पे करके दिखाता हूँ। I2 इज इक्वल्स टू अभी कितना है हम लोग का? 4.583 आया एम्पियर। अब देखो लास्ट में क्या है? 3 जो कि 5 से छोटा है तो कुछ नहीं करोगे, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4.58 एम्पियर। या तो आप ऐसा लिख दो। अब एनसीईआरटी में उन्होंने क्या किया होगा? 2 प्लेस तक निकाला होगा और लास्ट में 8 आ रहा है तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। आप कुछ भी लिख दो, आप 4.58 लिख दो वो भी सही है, 4.6 लिख दो आप वो भी सही है। 8 के आगे हम 1 ऐड कर देंगे 5 में, ठीक है ना। तो 4.6 एम्पियर आ गया। किसका वैल्यू बताइए? I2 का। अब थर्ड केस क्या है बताइए बच्चों? थर्ड केस में क्या करना है? दोनों को हमको पैरेलल में करना है ना। तो फिर से आपने यहाँ से नॉब घुमाया और अंदर ऐसा कुछ इंजीनियरिंग है कि दोनों किस में आ गए? पैरेलल में आ गए, ठीक है ना। तो जब पैरेलल में आ जाएंगे तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? ये देखिए, ये ऐसा, ये देखिए ये दोनों पैरेलल में आ गए। ये 24 ओम है और ये भी क्या है? 24 ओम है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स अभी भी कितना है बताइए? अभी भी कितना है वोल्टेज सोर्स? V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स और करंट अब ड्रॉन कितना है? I3 है। बच्चों एक बात बताओ, जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक, तो जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R3, वो कैसे निकाल सकते हैं? R/N से। R/N से। R क्या होता है? जब सेम होता है तभी ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो सेम रेजिस्टेंस कितने लगे यहाँ पर? 2 लगे, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। अगर 5 लगे होते तो 24 ओम के 5 अगर पैरेलल में लगे होते तो R की वैल्यू कितनी रखते? 24 और N की जगह 5 रख देते, डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो R की जगह हमने क्या रखना है? 24 और N की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। 2 1 जा 2 और कितना आ गया यहाँ पे? 12 ओम, ठीक है। तो बस अब I3 यहाँ से निकाल लीजिए। तो I3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ध्यान चेक करो, इनका जो इक्विवेलेंट है वो कितना है? 12 ओम। तो इनका जो इक्विवेलेंट है 12 ओम, वो करंट ड्रॉन कर रहा होगा कितने वोल्टेज सोर्स में से? 220 वोल्टेज सोर्स में से कितना करंट ड्रॉन कर रहा है? I3। तो I3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन क्या? R3। सही। तो V कितना है? 220 और R3 कितना है? 12 आया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 6 जा 11 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 110 को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? 6 से। तो इसको मैं कहाँ करूँ? यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो 110 को आप लोग डिवाइड लगाइए 6 से, तो कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6 हो जाएगा ना। 11 माइनस 6 5, फिर यहाँ 0 कॉपी कर लिया हमने, तो कितना हो जाएगा? 6 8 जा 48, यहाँ 2 बचेगा, डेसिमल लगा के पॉइंट। 6 3 जा कितना आ जाएगा बताइए? 18, यहाँ 2 बचेगा, पॉइंट की हेल्प से 0 बढ़ा देंगे। तो बच्चों ये तो 8.333 आता ही जाएगा। 8 पॉइंट कह रहा हूँ, 18.333 आता ही जाएगा, ठीक है। तो I3 इज इक्वल्स टू, इसमें कुछ राउंड ऑफ नहीं कर सकते आप, 18.33 लिख के ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 प्लेस तक लाओगे, लास्ट में 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो आगे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, यानी कि हो जाएगा 18.3 क्या? एम्पियर। अब आपको मैंने क्या बताया था, याद करिए, देखिए रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R1 और रेजिस्टेंस R3। ध्यान से चेक करो, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा आया है? R1, ठीक है ना। सॉरी, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा आया है? R2 है ना। चेक करो, जब सीरीज में लगाया था ना, तो उसका करंट सबसे कम होगा। चेक कर लो, I2 कितना है आपका? ध्यान चेक करो, I2 कितना है आपका? 4.58, यही मैंने आपको बोला था, 4.58 लेस है किससे? I1 से। I1 चेक करो, I1 चेक करो कितना है? 9.166, 9.2 जिसको आपने बोल दिया था। I3 कितना है? 18.3, यही मैंने आपको बोला था कि I3 सबसे बड़ा आएगा, I1 सबसे छोटा आएगा, और सॉरी I3 सबसे बड़ा आएगा, I2 सबसे छोटा आएगा, और I1 जो होगा वो I2 से बड़ा होगा लेकिन I3 से छोटा होगा। उसका रीज़न आप लोग को पता है, क्योंकि ध्यान से चेक करो, यहाँ पर करंट सबसे छोटा आ रहा है I2 है ना, तो इसका मतलब R2 सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वो सीरीज़ में था। R2 कितना था आपका? 48, तो चेक कर लो। फिर आपका R1 रहा होगा, R1 की वैल्यू कितनी थी? चेक करो, 24 है ना। फिर आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा रहा होगा? चेक करो, R3 की वैल्यू कितनी आई है? सॉरी, सबसे बड़ा क्या, सबसे छोटा है ना। R3 कितना है? चेक करो, 12 ओम, ठीक है। ये चेक कर लीजिए, अब पैटर्न समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस सबसे बड़ा तो करंट सबसे छोटा। कोई डाउट है? यही मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है ना। तो कर लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 14 इज द वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर। आपको बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कह रहा कंपेयर द पावर, बस बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में कंपेयर द पावर पढ़ने के बाद आगे पढ़ते ही नहीं है और केस 1 केस 2 करके दोनों में पावर निकाल के और उसका रेशियो निकाल देते हैं। जब भी कंपेयर करने के लिए बोलता है तो रेशियो निकालना है, वो हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से चेक करो पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर पूछ रहा है वो, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो केस 1 क्या है, 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो केस 1 का फिगर कैसे बनेगा। केस 1 का फिगर कैसे बनेगा, 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर है, इसको सीरीज में लगाना है। चेक करो ये 1 ओम का रजिस्टर है, ठीक, और ये आपका 2 ओम का रजिस्टर है, करेक्ट। इनको सीरीज में आपने लगा दिया, सही है। और यहाँ पे बैटरी जो लगी है वो आपकी कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की। तो ये देखिए ये बैटरी हमने एक 6 वोल्ट की लगा के यहाँ पे सर्किट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से करंट ड्रॉन करेंगे, कौन करंट ड्रॉ करेगा, तो जवाब है दोनों का कॉम्बिनेशन करंट ड्रॉन करेगा। तो V की वैल्यू कितनी बताओ, 6 वोल्ट की बैटरी है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात। देखिए बात समझिए, यहाँ पर अगर आपको पावर निकालनी, कहाँ, पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर, बात समझो। देखो पहले हम दूसरा भी आपको बना दें तो क्लियर होगा, ऐसे नहीं क्लियर होगा। दूसरा केस क्या है बताओ, 1 ओम का रजिस्टर, दूसरे केस में क्या है, 4 वोल्ट की बैटरी है पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम, यानी कि आपके पास क्या है 12 ओम और 2 ओम का जो रजिस्टर है वो पैरेलल में। ये देखिए 12 ओम, ये R1 की वैल्यू है, ठीक, और यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है, करेक्ट। और ये देखिए बात ध्यान से समझिए, देखिए इस सर्किट में 2 ओम का रजिस्टर कितनी पावर यूज कर रहा है वो निकालना है, फिर इस सर्किट में 2 ओम का रजिस्टर कितनी पावर यूज करना है वो निकालना है, और निकालने के बाद दोनों का हमें रेशियो लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो बैटरी दी हुई वो कितनी, 4 वोल्ट्स की है। कोई डाउट है बताइए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 ओम का रजिस्टर जो पावर यूज करेगा उसको हम P1 से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं, P1 से। P1 इज द पावर यूज्ड इन द फर्स्ट सर्किट बाय 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक। क्या फॉर्मूला लगाएं पावर का, पावर के तो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं हमने, हाँ। ये देखिए सिंपल आपने फॉर्मूला पढ़ा है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, पहले आपने पढ़ा है। फिर आप क्या करते थे, V की जगह क्या रखते थे, IR। तो V की जगह जब आप IR रखोगे, IR जब रखोगे तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, अरे V इज इक्वल्स टू IR होता है ना, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। एक तो ये पावर का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ये वाला, ठीक, एक ये वाला पढ़ा हुआ है आपने, और एक और पढ़ा है P इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करो, अगर I की जगह हम लोग V अपॉन R रख दें तो क्या हो जाएगा, I की जगह V अपॉन R रखो ना, तो V इंटू V स्क्वायर अपॉन में R। तो ये सब फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं। तो आप यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले तो मेरा सवाल सुनो। मेरा सवाल ये है कि ये जो I एम्पियर की करंट ड्रॉन कर रहा है, कौन कर रहा है, 1 ओम का रेजिस्टेंस कर रहा है या 2 ओम का कर रहा है या दोनों मिलके कर रहे हैं, तो जवाब है दोनों मिलके कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलके कर रहे हैं, सही है ना। तो दोनों मिलके कितना करंट ड्रॉन कर रहे हैं ये अगर आपको निकालना हो तो आप मेरे को ये बोलोगे सर एक काम करो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। तो चेक करो ये दोनों सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या आएगा, 1 + 2 ओम, 3 ओम का रजिस्टर आएगा यहाँ पर सीरीज में ना, सीधे ऐड हो जाएंगे। और जितना ये दोनों मिलके करंट ड्रॉन कर रहे थे उतना ही ये अकेले ड्रॉन करेगा, यही बात है, ठीक है ना। बैटरी तो वही रहेगी आपकी 6 वोल्ट की, तो V = 6 वोल्ट अभी भी रहेगा, करंट उतना ही रहेगा। क्या आप यहाँ से करंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, I पता है, V पता है और आपको R पता है, तो यहाँ से आप करंट निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो करंट इन फर्स्ट सर्किट I1 से दिखा दिया हमने इसको, ठीक है। तो करंट इन फर्स्ट सर्किट इज गिवन बाय I = क्या हो जाएगा, V अपॉन R। कौन सा R, इक्विवेलेंट R, ठीक है। इन दोनों को तो सीरीज में लगाया तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 3 ओम, ठीक है। सीरीज में ऐड कर देते ना, 1 + 2 3 ओम, ठीक है ना। तो निकालिए V की वैल्यू कितनी, 6 और R इक्विवेलेंट कितना आया, 3 3 × 1 3 2 तो कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। करंट कितना ड्रॉन कर रहे हैं दोनों मिलके, 2 एम्पियर। अब मेरी बात ध्यान से समझो बच्चों, तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों मिलके कितना करंट ड्रॉन कर रहे होंगे, क्योंकि इसी का तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, तो ये कितना एम्पियर करंट ड्रॉन कर रहे होंगे, 2 एम्पियर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यही 2 एम्पियर बच्चों 1 ओम में से भी जाएगा और 2 ओम में से, और तो कोई रास्ता है ही नहीं यहाँ पर। यानी कि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, लेकिन पैरेलल में करंट नहीं सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ये बात आपको पता है। बहरहाल यहाँ पे आइए जरा, तो अगर हम आपको यहाँ पर अब केवल इस 2 ओम की बात करें, क्योंकि पावर यूज्ड इन 2 ओम उन्होंने हमसे बोला हुआ था। अरे भाई ये कोई मशीन होगी यार, पावर यूज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। कहाँ से आती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जवाब है पीछे से जो करंट आता है, करंट आने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स का आना। तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं उन्हीं की काइनेटिक एनर्जी को तो वो यूज कर लेता है ना। तो ये 2 ओम इस करंट को यूज करेगा कि नहीं,
तो आप यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पावर का, V इंटू आई क्या लगाएंगे, नहीं V इंटू आई नहीं लगाओगे, क्योंकि 2 ओम का रेजिस्टेंस यूज कर रहा है तो रेजिस्टेंस का आना तो मस्ट है, तो R वाला फॉर्मूला लगाओगे। अब R वाला या तो ये होगा और या तो ये होगा, ये वाला लगाएं कि ये वाला, तो जवाब है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी पता है हमको 2 ओम, और करंट कितना जा रहा है इसमें से, करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, सही है। ये वाला क्यों नहीं लगाया, हाँ ये वोल्टेज का है, और वोल्टेज तो चेंज हो जाएगी ना, वोल्टेज जो 6 वोल्ट की दी है, सही है ना, उतना वोल्टेज इसके क्रॉस थोड़ी ना होगा, इसके क्रॉस थोड़ी ना होगा, कि सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, अलग होता है। तो पार्ट 1 में 2 ओम का जो रेजिस्टर है वो कितनी पावर यूज करेगा, तो हम लिख भी सकते हैं पावर यूज्ड इन फर्स्ट सर्किट बाय 2 ओम रजिस्टर, इसको हमने P1 से दिखाया है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, I स्क्वायर R वाला, I की जगह क्या रखोगे आप I1, और R की जगह आप क्या रखोगे, R की जगह आप R इक्विवेलेंट मत रख देना, 2 ओम का रेजिस्टर रखना, क्योंकि यही तो यूज कर रहा है ना, ठीक है। तो I का वैल्यू कितना है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू R की जगह क्या रखेंगे 2 ओम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, 2 to the 4, 4 to the 8, यहाँ से आ जाएगा 8 क्या वॉट को हम लोग W से लिखते हैं। 8 वॉट का मतलब समझते हो 8 जूल पर सेकंड, यानी कि 2 ओम का रेजिस्टेंस फर्स्ट सर्किट में 2 जूल एनर्जी पर सेकंड यूज कर रहा होगा। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर करंट, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो करंट को ड्रॉन करेगा। कितना करंट ड्रॉन कर लेगा, मान लीजिए I2, लेकिन ये जो करंट है इसमें से कुछ करंट फर्स्ट वाली ब्रांच में से जाएगा, कुछ सेकंड में से जाएगा। तो सेकंड वाली ब्रांच में से कितना करंट जाएगा ये हमें नहीं पता है, बस नहीं, और हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। यानी कि करंट वाला फॉर्मूला तो आप हटा दो, क्योंकि पैरेलल में करंट नहीं सेम रहता है भाई। I2 में से सपोज I करंट इसमें चला गया तो बचा कितना, I2 माइनस I करंट इसमें जाएगा। तो ये करंट हम लोग निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल में लगे हुए दोनों रेजिस्टेंस, और पैरेलल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। यानी कि R2 के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट, और R1 के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R वाला, सही है। तो ये पार्ट 1 का था। अब पार्ट 2 में देखिए, हमने लिखा कि पावर यूज्ड इन सेकेंड सर्किट, पावर यूज्ड इन सेकेंड सर्किट बाय व्हाट, बाय 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर कितनी पावर यूज करेगा, इसको हमने P2 से बोला सेकेंड सर्किट में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। V की जगह आप क्या रखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना है चेक करो 4 वोल्ट का, तो V की जगह क्या रखेंगे 4 का क्या करना है स्क्वायर, अपॉन में R की वैल्यू क्या रखोगे, R आप 12 नहीं रखना 2 रखना, 2 ओम का रेजिस्टर कितनी पावर यूज कर रहा है ये बताना है, तो अपॉन में 2 रखा, कितना आ जाएगा P2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 अपॉन 2 कितना आ गया 2 1 2 2 8 16, ठीक है 8 वॉट फिर से आ गया। अब क्या करना था, कंपेयर करना था। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का क्या मतलब होता है, P1 अपॉन P2 कर दीजिए। P1 कितना था बताइए 8 वॉट, ठीक, P2 कितना था बताइए 8 वॉट, कैंसिल हो गया, कितना आ गया बताइए 1 अपॉन 1 आ गया। तो दोनों का रेशियो कितना है 1:1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब P1:P2, अगर 1 अपॉन 1 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ क्या हो जाएगा P1 इंटू 1, P1 इज इक्वल्स टू P2 इंटू 1 P2, यानी कि P1 इज इक्वल्स टू व्हाट P2। यानी कि पावर यूज्ड इन फर्स्ट सर्किट बाय 2 ओम रजिस्टर इज इक्वल्स टू पावर यूज्ड इन सेकेंड सर्किट बाय 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक। यानी कि फर्स्ट सर्किट में 2 ओम का रेजिस्टेंस जितनी पावर यूज कर रहा है ना, उतनी ही पावर सेकेंड सर्किट में 2 ओम का रेजिस्टर कर रहा है। दोनों की पावर इत्तेफाक से इक्वल हो गई। कोई डाउट है बताइए, हाँ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, सिंपल है। ओके, जिन्होंने क्लासेस की करी इसमें और भी दिमाग लगा सकते हैं, इसमें करंट वरेंट भी निकाल सकते हैं, दिमाग लगा के अगर निकल पा रहा हो। इसमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के फॉर्मूले को चेंज करके आप रेशियो लोगे फिर भी सेम आएगा। बहरहाल एग्जाम में रिस्क नहीं लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट जो करना हो घर पे करिए, ठीक है ना, और एग्जाम में इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।